एक क्लीन्ड, डीक्लटर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होम किसे पसंद नहीं होता। आई थिंक सबको पसंद होता है, लेकिन इसे करते हुए कुछ लोग तो बहुत बोर फील करते हैं और कुछ लोग हद से ज़्यादा थक जाते हैं, डीमोटिवेट फील करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो एंड ब्लॉग आपके लिए है। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपने घर को डीक्लटर कर सकते हो, क्लीन रख सकते हो, एवरी टाइम ऑर्गेनाइज रख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग में ही जैसे एनर्जेटिक वाला काम होता है, जैसे ही अब अगर आपको लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं, आप आपसे काम नहीं करने को मन कर रहा, तो आप अपनी पसंदीदा कोई भी ड्रिंक ले सकते हो। चाहे वो ग्रीन टी है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो चाय है। मतलब आपको आपकी बॉडी के अनुसार आपको पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और आपको जिससे एनर्जी मिलती है, आप वो पहले कोई ड्रिंक ले सकते हो और उसके बाद ही अपना काम करना। तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे तो ये होता है कि मैं अपना थोड़ा बहुत जो मेरा ब्रेकफास्ट का है मैं वो थोड़ा ले लेती हूँ और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। अब बच्चों ने यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, तो मुझे था कि साथ के साथ ही इसे मुझे क्लीन कर देना है। तो मैंने पहले अपना ये डाइनिंग टेबल क्लीन करा और उसके बाद मुझे जस्ट यहाँ लिविंग एरिया में मुझे सोफ़े की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर ही इसको क्लीनिंग का टास्क मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुद दिख रही हैं कि जो डिस्टर्ब है घर में, उसे साथ के साथ ही अगर आप समेट के रख दोगे ना, तो आपको खुद को भी एक बड़ा टास्क नहीं लगेगा घर को समेटने में और घर को क्लीन करने में। हाँ, अगर आप बैठ जाओगे और उसके बाद में 1-2 घंटे बाद फिर स्टार्ट करोगे अपने घर को क्लीन करना, डिक्लटर करना, ऑर्गेनाइज करना, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो छोटी छोटी चीज़ जहाँ पे भी आपको जिस टाइम पे भी, जहाँ भी जिस रूम से जा रहे हो वहाँ कुछ दिख रहा है तो वहाँ से उठा लीजिए। अगर कोई भी एरिया इस तरह से लग रहा है जो व्यवस्थित नहीं है, तो जस्ट उसी टाइम उसे व्यवस्थित कर दो, उसे ऑर्गेनाइज कर दो। तो आपको ये काम करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा बोरिंग भी फील नहीं होगी और आप थकोगे भी नहीं। पहली टिप्स तो यही है। अभी जस्ट जब देखो मेरा ब्रेकफास्ट हुआ है, बच्चे गए हैं, बच्चों के मैंने जाने के बाद मैंने डाइनिंग टेबल को क्लीन करा है, तो साथ में मुझे कॉफ़ी टेबल भी गंदी मिली क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड ने सुबह बीपी मॉनिटर वहीं रख दिया था। तो वो सब चीज़ें मैंने उठा के रख दी हैं। और छोटी मोटी चीज़ें जो हम देखते हैं घर में, क्लीनिंग तो हम सब करते ही रहते हैं। क्लीनिंग में हम काफ़ी स्टेप्स हम ले लेते हैं, जिससे एक घर को अच्छे से क्लीन कर देना, मॉपिंग कर देना, लेकिन जो हम कॉर्नर्स पे रखी हुई चीज़ें होती हैं उसको भूल जाते हैं। जस्ट लाइक आप प्लांटर्स लगा सकते हो। अब प्लांटर्स को हम पानी दे प्लांट इसमें रखे हुए को पानी दे देते हैं, लेकिन प्लांटर को वॉश करना हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। और लेकिन हम अगर घर को पूरा क्लीन करना चाहते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो प्लांटर्स को भी टाइम टू टाइम पे क्लीन करना ज़रूरी है। मैंने तो कुछ खैर नहीं प्लांटर्स लेकर आई थी और इनको मुझे सबसे पहले ये होता है कि मैं उन्हें अच्छे से क्लीन करूं और उसके बाद में इसमें 1 बाय 1 मैं प्लांट लगाऊं। तो और नहीं भी हो जो मेरे ऑलरेडी मेरे पास में प्लांटर है, उनको भी टाइम टू टाइम मैं अच्छे से वॉश करती रहती हूँ और इसके अंदर मैं जो प्लास्टिक के प्लांटर डाल के रख देती हूँ। और सिरेमिक में को अगर प्लांटर आपको यूज़ करना है तो बेस्ट ऑप्शन है, इसके अंदर आप प्लास्टिक के प्लांटर आप यूज़ करो और सिरेमिक को डायरेक्ट मिट्टी डालकर इस तरह से यूज़ नहीं करो। और फिर चलते हैं हम अपने वॉशरूम की तरफ। और जो वैनिटी एरिया है हमारा, वैनिटी एरिया को भी आप जैसे ही आप नहाने जा रहे हो, नहाने जाने से पहले ही आप इस एरिया को क्लीन कर लो, ताकि अब नहाने के बाद में अगर क्लीनिंग का काम और कुछ करते हो ना, तो वॉशरूम का जब काम करोगे ना तो आपके लिए वो डबल टाइम टेकिंग होगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नहाने जाने से पहले ही मेरा तो यही रहता है, ये जब भी मुझे बाथिंग लेना होता है उससे पहले अपना वैनिटी एरिया क्लीन कर लेती हूँ और अपना वॉशरूम वगैरह जो भी होता है अच्छे से क्लीन करके फिर मैं बाथिंग लेती हूँ। और ठीक है, अब किचन में कई बार हम एंट्री करते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ सब हमने बर्तन वर्तन सब वॉश कर दिए हैं, क्लीन कर दिए हैं, तो हमारा अब किचन बिल्कुल क्लीन है टाइम टू टाइम। लेकिन अगर हम इसे डीक्लटर नहीं करेंगे, इसे क्लीन नहीं करेंगे, तो वो ऐसे में हमें बर्डन लग जाएगा। एक टाइम जब हम इसे डीप क्लीनिंग करेंगे ना, तो हमें एक बर्डन लगने लग जाएगा कि अब हमें आज डीप क्लीनिंग करनी है, ओ माय गॉड, और कैसे होगी, कब होएगी। तो एक छोटे छोटे कॉर्नर को पकड़ लेना। मेन तो ये है जो हमारा ओपन का एरिया है उसे आप कोई भी आपका ओपन के एरिया होता है, जैसे काउंटर टॉप पे रखे हुए सामान होते हैं, मेरा जस्ट लाइक ये कॉफ़ी स्टेशन था। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी मैल, यहाँ पे डस्ट अकमलेट हो गई है और इसको मुझे रिमूव देखा मैंने, किचन का मेरा सब काम डन हो चुका था, तो मैंने इस कॉर्नर में देखा एक तो मेरे कंटेनर्स में यहाँ पर खाली हो चुके थे, नमकीन बिस्किट्स का जो मेरा कॉफ़ी स्टेशन में रहता है वो उसमें
नहीं थे, तो मुझे ये था जैसे ही जब भी कुछ भी मेरा ख़त्म होता है तब भी मैं उन्हीं कंटेनर को वॉश करके रख देती हूँ। मैं ये वेट नहीं करती कि हाँ मुझे अब जब मुझे पेंट्री ऑर्गेनाइज करनी है तब मुझे कंटेनर वॉश करने हैं। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं, और एम्प्टी होते हैं कंटेनर, मैं उसको साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ कंटेनर मुझे वॉश करने थे, साथ में मुझे लगा कि मेरा ये कॉफ़ी स्टेशन भी पूरा गंदा हो रखा है, तो मैंने सब चीज़ें हटा के इसे क्लीन कर दिया। अब यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती है कि हमारे घर का कौन सा कॉर्नर है जो हम एक दिन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको सब कॉर्नर्स, घर की पूरी किचन की डीप क्लीन करनी है, पूरे रूम्स की, पूरे हाउस की डीप क्लीनिंग करनी है। आप वन बाय वन कोई भी कॉर्नर ले सकते हो। आपको इवन काम हो जाने के बाद, जैसे आपका मोपिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया, आपका बर्तन वर्तन सब हो चुके हैं, लंच भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, चाहे बेडरूम का कॉर्नर है, किचन का कॉर्नर है, लिविंग एरिया का कॉर्नर है, तो आप उसको वन बाय वन या टू कॉर्नर्स करके भी क्लीन करोगे ना, तो आपका घर एवरी टाइम क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। मेरे तो क्लीनिंग के फंडे क्लियर हैं कि मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, लेकिन इस तरह से ये नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। मुझे अगर बच्चे जब स्कूल हैं, अगर मेरा काम जल्दी हो गया है, तो ये नहीं है कि मैं बैठ जाऊँगी अपना फ़ोन लेकर या फिर टीवी में अपना टाइम वेस्ट करूँगी। या तो मैं कुछ बुक रीडिंग करूँगी या फिर मैं अपने घर के किसी कॉर्नर को अपना पकड़ लूँगी कि जैसे मुझे ये वाला कॉर्नर क्लीन करना है। और ओपन एरिया को तो ज़्यादा ही हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर डस्ट जल्दी से अकमुलेट हो जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे क्लीन कर ली थी। कंटेनर को भी अभी फिल करके रखूँगी, जब नमकीन्स वगैरह मैं खोलूँगी, ओपन करूँगी पैकेट को, उससे पहले मैंने ये सब चीज़ें ऊपर से अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने सब क्लीन कर दिए थे। और जहाँ मेरा कॉफ़ी स्टेशन पहले बना हुआ था उसको भी मैंने नीचे से अच्छे से मॉप कर दिया था। अब आप ये देखो कि बिल्कुल शाइन करने लग गया है मेरा जो मैंने यहाँ रख रखा है ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र तो हम सब रख ही लेते हैं छोटे मोटे, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज करना, एवरी टाइम इनको क्लीन करना, डीक्लटर्ड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर ये रखा रह जाता, मैं इस किचन में आऊँगी और इसको देखूँगी कि हाँ करना है, बस माइंड में रहता। अगर हम ये थॉट्स लेकर नहीं करते हाँ करना है, ये सोच के करें कि हाँ अभी मुझे करना है और कर लेना चाहिए, तो ये बेस्ट रहता है कि आपको ये काम बर्डन नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर ही मुझे ये लगा, तो बस मैंने साथ के साथ अपने कॉफ़ी स्टेशन को क्लीन कर लिया और यहाँ मेरा रेडी हो गया बिल्कुल चमचमाता हुआ कॉफ़ी स्टेशन, जो एक देखते भी मुझे भी पॉजिटिविटी आती है, देख के भी हाँ कि मेरा कॉर्नर क्लीन हो गया, और इवन जो सामने दिन भर दिखता है जब भी हम किचन में जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट बारी आई जब मैं यहाँ पर स्पून कुछ निकालने आई, तो मुझे लगा कि मेरा तो ये कटलरी एरिया बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका है और डस्ट भी बहुत ज़्यादा अकमुलेट हो गया है। तो यहाँ पर मेरा सब काम होने के बाद हो सकता था तो मैं यहाँ पर बैठ के अपना कुछ भी गॉसिप करती, या फ़ोन ले लेती, या फ़ोन पे भी गॉसिप कर सकती थी, या टीवी देख सकती थी। लेकिन मुझे जस्ट यहीं पे ही रियलाइज़ हुआ कि मेरे को अभी के अभी ये अपना जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा एरिया क्लटर लग रहा है उसे क्लटर फ्री करना है, डीक्लटर्ड करना। और ये देख सकते हो आप मेरा ये कटलरी एरिया कितना गंदा है। अगर मैं इसे यहीं छोड़ देती तो ये शायद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन और ऐसा ही रह जाता। और जहाँ भी कॉर्नर, जिस भी कॉर्नर पे आपको ऐसे लगता है नहीं कि ये यहाँ पर डस्ट एकमुलेट हो चुका है, तो वहाँ पे आप लेजीनेस फील नहीं ना करके खड़े होकर अपना ये काम करना स्टार्ट कर दो, तो तभी आपका घर ऑर्गेनाइज लगेगा। इस तरह से तो नहीं है कि हाँ ये कोई एक सपना होता है कि हाँ क्लीन घर, ऑर्गेनाइज घर हमें चाहिए, लेकिन हमारा घर हमसे क्लीन होता नहीं है। हमें करना पड़ता है, हमें उठना पड़ता है, और हमें थोड़ा सा ये अपना जिस तरह से एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, तभी जाके सब चीज़ें मेंटेन होती हैं। मैं तो खुद भी डिसिप्लिन में रहना पसंद करती हूँ और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी डिसिप्लिन में रहना ही पसंद करती हूँ। अगर कोई और डिसिप्लिन में नहीं रह रहा तो एटलीस्ट हम तो डिसिप्लिन में रह सकते हैं। हम तो खुद औरों को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम खुद तो अपना काम खुद कर सकते हैं डिसिप्लिन में रहकर। तो इस तरह से मुझे तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझ पर बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। हम देखो, मुझे कटलरी एरिया इतना गंदा था, मैंने सबको वॉश करके क्लीन करा और उसको सेग्रीगेट कर दिया, जो मेरा सारा मिक्स एंड मैच हो चुका था। अब फोक्स, स्पून्स, छोटे स्पून्स, बड़े स्पून्स हैं, और छोटे वाले फोक्स, बड़े फोक्स, स्टेन्स हैं,
ये चिमटा है, ये जस्ट लाइक इनको सब मैंने सेग्रीगेट करके रख दिया है, जो बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो गया था, हौच पौच हो गया था। इवन डिक्लटर्ड भी कर दिया मैंने इसको। और इसको क्लीन करने के बाद मेरे कितना फ़ायदे हुए हैं अब आपको मैं यही दिखाने वाली हूँ कि एक कॉर्नर मेरा कॉफ़ी स्टेशन क्लीन हो गया, साथ में मेरा कटलरी एरिया भी क्लीन हो गया। कॉफ़ी स्टेशन से भी मेरा डिक्लटर्ड हुआ है सामान। और अब इसको मैं आप दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी यूज़ की नहीं है। देखो ये स्पैचुला टूट चुका है, ये मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जैसे रस्ट भी लग चुकी हैं जो मेरी यूज़ की नहीं है। अब ये चीज़ें मेरी सारी डिक्लटर्ड हो जाएंगी। इस तरह से इन चीज़ों से करने से ही हमारा घर डिक्लटर्ड होगा, क्लीन होगा और ऑर्गेनाइज होगा। तो अब यहाँ पर मानी जाएगी कि मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है। इवन अगर आप पहले भी जब मैंने एंट्री करी थी आप देख सकते थे कि मेरी किचन इस तरह से ही क्लीन थी, लेकिन जो हम छोटे छोटे कॉर्नर्स पे जो ध्यान नहीं देते वो हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा घर क्लीन होता है। और यहीं पे यहाँ पे मेरे थोड़े से सर में दर्द हुआ तो मैं अपनी मेडिसिन उठाने आई, तो यहाँ देखा कि इतनी मेडिसिन का एरिया ये पूरा डिस्टर्ब है। तो मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि हाँ कि मैं सिर दर्द की पहले मेडिसिन लेके अपने आप को रेस्ट कराऊँ, क्योंकि मुझे ये था कि अगर यही चीज़ें हौच पौच रहेंगी ना तो वो वैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी लाइफ में। और काफ़ी दिन से मैं सोच भी रही थी कि जो मेरे मेडिसिन वाला एरिया जहाँ मैं रखती हूँ सारी वो सब मिक्स हो चुकी हैं और इनको भी सेग्रीगेट करना बनता है, जो एक्सपायरी हैं एक्सपायरी को फेंकना बनता है। तो मैं यहाँ पर पहले अपना स्टूल लेकर बैठ गई और जो मैं देख रही थी जो फेंकने की और जिस तरह की एक्सपायरी हो जाती हैं उसको भी मैंने फेंकना था, रिमूव करना था, हटाना था यहाँ से, उसको अलग करती गई। और जस्ट लाइक पेन किलर्स होते हैं, मैं ना जैसे ऑर्नमेंट्स होती हैं लगाने की ट्यूब्स वगैरह वो अलग रख लेती हूँ। पेन किलर, सिर दर्द, जो छोटी मोटी जो जल्दी से यूज़ होने वाली है उनको अलग रख लेती हूँ। और हमारे जो वाइटामिन्स होते हैं उनको अलग रखती हूँ, मतलब सेग्रीगेट करके रखती हूँ। और सिरप्स वगैरह होते हैं, बच्चों की मेडिसिन होती है उसको भी अलग रखती हूँ। तो इस तरह की मैं सेग्रीगेट करके रखती हूँ। सबसे बड़ा ये फंडा ही यही रहता है जब हम कोई भी घर अपना क्लीन और ऑर्गेनाइज और डिक्लटर करते हैं ना, तो साफ अलग अलग चीज़ें लेबल के तौर पे लगा के आप रखो। उसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह के ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जस्ट लाइक फूड के आप बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो, और कोई मिठाई के स्वीट्स के डब्बे को आप बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको ये है कि घर को ऑर्गेनाइज करके रखना है, ये नहीं है कि महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीद के आपको घर को ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ को भी अपने ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरे सारे स्वीट्स एंड बॉक्स के बॉक्सेस हैं जिसे मैंने अभी सारी मेडिसिन इनको सेग्रीगेट करके रख रही हूँ, जिसमें जस्ट लाइक अभी एक सिरप के लिए मैंने अलग बना दिया बॉक्स। अभी इसमें जो डेली यूजेस के जस्ट लाइक पेन किलर है, हेडेक का है, और ये सब चीज़ें इसमें मैंने डाल के इस बॉक्स में रख दी हैं। नेक्स्ट ये मेरे विटामिन्स जो हैं जो डेली के हम लेते हैं और आजकल तो है ही, सबको नीड पड़ती है, तो वो मैंने अलग रख दी है। और ऑर्नामेंट्स के लिए मैंने एक जो अपना बॉक्स ही मैंने बनाया हुआ है येलो कलर का आपके लिए इसमें, और साथ में जिसमें लेबल की ज़रूरत है, बॉक्सेस की ज़रूरत है ऊपर, वो मैंने अलग इसमें डाल के रखे हुए हैं। थर्मामीटर्स वगैरह वो सब इस बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। तो ये सब चीज़ें करने से देखो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र मैंने यूज़ करें, ज़्यादा कॉस्टली भी यूज़ नहीं करें। और अब आप देख सकते हो ये वाला एरिया मेरा कितना ऑर्गेनाइज हो गया है, मेरा स्पेस भी निकल के आया है यहाँ पर। और यहीं पे ही यही छोटी और क्या होता है, कोई हमें मास्टर डिग्री तो नहीं करनी होती है डिक्लटर करने में घर में। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे घर को डिक्लटर करती हैं और ऑर्गेनाइज और क्लीन रखती हैं। अब आप ये वाला एरिया आप देख सकते हो कितना क्लीन और सुंदर लगने लग गया। इवन मेरा ये मेडिकल वाला एरिया जो भी मुझे चाहिए सामने से मुझे पता भी चल जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पर लेबलिंग भी कर सकते हो। और यहाँ बस अब मैं साथ में जो स्पेस निकल के आया है ये बीपी मॉनिटर यहाँ साथ में यहाँ रख दूंगी। और ये जो आपको दिख रहा है वैनिटी एरिया में ऊपर वाला सामान, ये सारा ही क्लटर्ड है और इसे अब मैं डिक्लटर्ड कर दूंगी और सारा रिमूव कर दूंगी। और कितनी चीज़ें आप देख सकते हो कि ये ऐसी ही रखी थी जो कि मेरी यूज़ की भी नहीं थी और सब हौच पौच बना रखा था इस चीज़ में। तो ये छोटे छोटे कॉर्नर्स आपको आपके घर के खुद को ही देखने होंगे और उनको क्लीन करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। ये अगर हम लेजीनेस रखेंगे और डिमोटिवेटेड होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको घर को अपने
खुद ही क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डिक्लटर करना है, तो आपको सब ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी। हाँ, मोटिवेट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक अब आप मेरी वीडियो देखोगे, देखी है तो आप खुद भी कुछ मोटिवेट होगे, अपने घर के कुछ काम करोगे। जस्ट लाइक आप कुछ भी म्यूज़िक सुन सकते हो, जल्दी उठ के कुछ काम कर सकते हो, इस तरह की मोटिवेशन वाली वीडियोस भी सुन सकते हो, तो आप मोटिवेट हो सकते हो। अभी जस्ट लाइक अब ये लॉन्ड्री का मेरा काम था, मॉर्निंग में मैंने लगाई थी लॉन्ड्री, अगर मैं इसको आज यहीं छोड़ देती इसी स्टेप पे, तो 2 दिन हो सकता है लग जाते, या फिर 1 दिन भी या 3 दिन भी, जो भी होता है। लेकिन मैं सेम डे पे ही लॉन्ड्री को फोल्ड करके उनको अपनी ऑर्गेनाइजर में, जहाँ भी अलमीरा है वहाँ पे उसको रखना पसंद करती हूँ। इसके 2 बेनिफिट हैं, एक तो मेरा घर ऑर्गेनाइज रहता है, दूसरा अगर देखो अगर हम सेम उसी टाइम कपड़े उतार के इसे फोल्ड कर देते हैं ना, तो आयरन की उसको लेस रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें आयरन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो जस्ट लाइक सेम फोल्ड करके हम उसे रख देते हैं, तो वो वैसे पहनी जाती हैं। तो यहाँ पे अब देखो मेरी वार्डरोब भी ऐसी ऑर्गेनाइज है, शायद मैंने आपको साथ शेयर भी करा था मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। और जब मैं साथ साथ इस तरह से कपड़े लगाकर अपने वार्डरोब में रखती जाऊंगी और मुझे पता भी होगा यहाँ यहाँ मुझे रखना है, वो झट से मैं रख भी दूंगी और मेरा घर और वार्डरोब भी सब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। ये हम पर ही डिपेंड करता है, हम ही अपने रूल्स बनाते हैं, हम ही अपने रूल्स तोड़ते हैं, कोई भी इसमें बीच में हमें कुछ और डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बस यहाँ बच्चों के वार्डरोब में रूम में जाकर बच्चों के भी कपड़े लगा दूंगी। तो ये भी आप देखो एरिया मेरा नीट एंड क्लीन हो गया, नहीं तो अगर रखे रहने देती तो यहाँ पर अब रखा रहता और पूरा डिस्टर्ब रहता ये वाला। और आज मौसम थोड़ा काफ़ी अच्छा था, तो सोचा कि बच्चों के लिए थोड़ी सी कुकिंग कर ली जाए। और बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मी कुछ अच्छा सा मीठा वगैरह खाना है, और बस यहाँ थोड़ी देर अपने आप को मतलब ये लगा लो कि इस तरह की आजकल के जो मौसम ऐसे हो रहे हैं ना, जो एकदम से ही मौसम, कभी बारिश है कभी धूप है, वो भी बहुत ज़्यादा हम पे इम्पेक्ट करते हैं। तो मुझे तो इस मौसम में कुछ ना कुछ खुद को भी चाहिए होता है कि बनाऊं और बच्चों के भी बना के खिलाऊं। तो बस यहाँ बच्चों के पसंदीदा हलवा बना के खिला रही हूँ, और ये भी मैं ऑर्गेनाइज तरीके से ही बनाती हूँ, मेजरमेंट से बनाती हूँ। 1 कप घी होता है और 1 कप ही आटा होता है, और साथ में 3 कप इसमें पानी डालती हूँ और 1 कप ही इसमें चीनी डालती हूँ। तो आप देख सकना बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ठीक रहती है, ना ही ये चिपकता है और ना ही इसमें कुछ लास्ट में कुछ रखा रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन। और यहाँ पर हम एंजॉय करने वाले हैं अपना हलवा, और लिटरली बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। और फ्रेंड्स, अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं और थोड़ा सा अगर आपको मोटिवेशन मिलता है मेरे व्लॉग से, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, तो आप हलवे की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपका है, और ऑर्गेनाइज तरीके से मैं हर चीज़ को करना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने बादाम को भी पहले ही अच्छे से पील करके रख दिया था, ये मेरा रहता ही है थोड़ा बहुत अगर ये चीज़ें ऐसे बनती हैं तो। और हम एंजॉय करते हैं अपना हलवा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।